नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप, उनकी हत्या के लिए दी जा रही सुपारी। चेतगंज बाग बरियार सिंह क्षेत्र में पुराने मकान के निर्माण के दौरान अचानक मकान ढहने से मलबे में दबकर एक मजदूर की हुई मौत। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर होने वाली पंचक्रोशी यात्रा की व्यवस्था का पुलिस कमिश्नर व डीएम ने लिया जायजा। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में विदाई एवं आशीर्वाद समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या के लिए सुपारी दी जा रही है। पूर्व मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक वर्ग विशेष के लोग मेरी हत्या की सुपारी दे रहे हैं। साधु के भेष में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। मेरे नाम की सुपारी दी जा रही है। मैंने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों की बात उठाई। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को भी पत्र भेजा है। काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं। लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक मंडलाध्यक्ष है जिन्होंने बयान दिया है, भाजपा के मंडलाध्यक्ष हैं, बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले के लिए 51,000 रुपए का इनाम। इस तरीके से एटा राजारामपुर का है, कासगंज का। इसी प्रकार से हिंदू जागरण ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते चप्पल से पीटने की धमकी दी। चेतगंज बाग बरियार सिंह मोहल्ले में पुराने मकान के निर्माण के दौरान अचानक मकान ढहने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। चेतगंज थाना क्षेत्र के बाग बरियार सिंह मोहल्ले में बुधवार को पुराने मकान के निर्माण के दौरान अचानक मकान ढह जाने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में स्वर्गीय तारा प्रसाद की पत्नी गायत्री देवी का पुराना मकान बनाने के लिए मिस्त्री व मजदूर लगे थे। अचानक मकान का हिस्सा ढह गया। इसके मलबे में चिरईगांव विकासखंड के चौबेपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव के निवासी आजाद और विजय नामक मजदूर दब गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे। लोगों के प्रयास से मजदूरों को मलबे से निकाला गया। सूचना पर एसीपी चेतगंज भी पहुंचे। पुलिस ने एक बेहोश मजदूर का प्राथमिक उपचार मौके पर किया, लेकिन वो होश में नहीं आ सका। बाद में दोनों मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ चिकित्सक ने 35 वर्षीय विजय को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर डीएम एस राजलिंगम, वीडीए उपाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारी मौके पर और अस्पताल पहुंचे। हिस्सा बटा गया। ये संतोष जायसवाल, ये मुकेश कुमार और मुन्ना जायसवाल। तो सर ये 2 मंजिल पुराना मकान का 100 प्लान था, तो कॉन्ट्रैक्टर को हमने ठेका दे दिया था कि सर ये मकान को आप खोल दो। तो उसने सर दूसरी वाली मंजिल पूरी खोल दी थी। ये वाली मंजिल खोल रहा था सर, ये पहली मंजिल। तो सर वहाँ से धरम का जो ईटा का पटिया जैसे भी हुआ। सर अभी तो चेतगंज इलाके में एक घर का जो रेनोवेशन हो रहा था, उसमें ये दो मजदूर काम कर रहे थे। ये छोलापुर राजापुर के रहने वाले हैं और छत दबने के कारण ये अंदर फंस गए थे। उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एक यहाँ आते ही ब्रॉड डेड डॉक्टर ने घोषित किया और दूसरे का इलाज चल रहा है। सर जैसा कि जो घायल है वो लगातार अपने मालिक को बता रहा था, इससे बात करने की पानी लग रहा था, उसके बावजूद काम नहीं रोका गया। वो जांच का विषय है।
पहले हमने ये कोशिश किया कि इनका पहले ट्रीटमेंट हो जाए और उसकी भी तो जांच होगी, उन्होंने क्या सारे प्रिकॉशंस लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उसके बारे में जांच करेंगे। पहले इनकी इलाज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये राजापुर छोलापुर। इसे मृतक के बाद क्या कुछ मिलेगा? मृतक के जो गुजर हैं क्या कुछ मिलेगा? वो हम टीम को लगाए हैं, अभी इनका जो भी पहले उनका ट्रीटमेंट और उसको देख लेते हैं, और बाकी जो भी सरकारी स्कीम्स में अनुमन्य है वो पूरा मिलेगा। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर होने वाली पंचक्रोशी यात्रा के मद्देनजर व्यवस्थाओं का पुलिस कमिश्नर व डीएम ने जायजा लिया। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हजारों श्रद्धालुओं की पंचक्रोशी यात्रा की व्यवस्था का जायजा लेने डीएमएस राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर अशोक मुथाजैन माथतो के साथ मणिकर्णिका घाट पहुंचे। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंचक्रोशी यात्रा करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत मणिकर्णिका घाट से होती है। 17 फरवरी की शाम को ये पंचक्रोशी यात्रा मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी कुंड और गंगा स्नान के साथ होगी। इसी तैयारी के लिए डीएम व पुलिस कमिश्नर चक्र पुष्करणी कुंड पहुंचे। घाट पर जुटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ की व्यवस्था की जानकारी ली। इसके साथ ही पंचक्रोशी मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए की गई विभागीय तैयारियों की जानकारी ली। अधिकारियों ने कुंड के पुरोहित बब्बू महाराज से जानकारी ली। अधीनस्थों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान उच्चाधिकारियों के साथ दशाश्वमेध क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार पांडे और अन्य अधिकारी शामिल रहे। ये अभी जो निरीक्षण हो रहा है, ये पंचकोश अंतर्गृह यात्रा जो शिवरात्रि में होगी उसकी तैयारी कर रही है, उसी का अवलोकन करने के लिए शासन प्रशासन लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये यात्रा गुरुजी कहाँ से होती है? ये मणिकर्णिका से शुरू होती है, मणिकर्णिका पे खत्म होती है। मणिकर्णिका से शुरू होती है, कंदवा, भीमचंडी, रामेश्वर, कपिलधारा, शिवपुर होते हुए फिर पुनः यहाँ पे आके उसकी पूर्णाहुति होती है। कहाँ पे स्नान होता है? ये मणिकर्णिका घाट पे होता है। एक्चुअली ये मणिकर्णिका कुंड में ही स्नान करके यहाँ से संकल्प लेके इन लोग जाते हैं, फिर यहाँ पे फिर अल्लाह के संकल्प छोड़ते हैं। कितनी मात्रा में लगभग करीब 1.5 से 2 लाख की भीड़ हो जाती है। अब क्या तैयारी है? तैयारी इसकी यही है कि अभी तक तो हर साल की तरह मिट्टी का जो ढेरा था उसको सफाई कराया गया है। उसके बाद फिर लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था कराएंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रशासनिक कार्रवाई हो ही रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। इन लोग का भी सहयोग पूरा है, इन्हीं लोग के कारण हम लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। इनकी तरफ से सहयोग यही रहेगा कि इनका पूरा फोर्स लगा रहेगा। कुंड के अंदर मेरे आदमी रहेंगे, अब मेरे लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था रहेगी, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरा शाखा में विदाई एवं आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। परिश्रम और ईमानदारी व्यक्तित्व निर्माण की ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जो कठिन से कठिन लक्ष्य को भेद डालती है। व्यक्ति में विशेष प्रतिभा निखर आती है। उसी प्रतिभा की तलवार से अज्ञान के मार्ग प्रशस्त करते हुए परीक्षा के डर से बाहर आएं और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर अपनी प्रतिभा सिद्ध करें। ये उद्गार व्यक्त किया प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने। मौका था स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के 12वीं के छात्र छात्राओं के विदाई एवं आशीर्वाद समारोह का। 11वीं के बच्चों ने शानदार आयोजन अपने सीनियर्स के लिए अभिनंदन की थीम पर किया, जिसमें नृत्य, संगीत एवं अभिनय से सम्मोहित किया गया। सभी 12वीं के छात्र छात्राओं को शुभकामना पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले दीप प्रज्वलन एवं विद्यालय प्रेरणा स्रोत स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इसके बाद 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे ने कहा कि परीक्षा में धैर्य, सावधानी, समय प्रबंधन और लेखन कौशल जैसी बारीकियों का ध्यान रखकर अच्छे अंक भी लाए जा सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया जा सकता है। स्वागत भाषण निखिल कुमार तथा संचालन ऋषि व वर्षा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। समारोह में सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
Big applause for such recognition and by I would like to call Anjali Kumar from और ये अनुभूति होती है कि जिन छोटे छोटे बच्चों को एलकेजी से हम लोगों ने पढ़ाया, आज वो 12th क्लास पास करके या 12th क्लास एग्जाम देके एक नए प्रयाण के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो ये अपने लिए बड़ी खुशी का भी अवसर रहता है। तो जब आप आते हैं हमारे विद्यालय में, तब से सीखने का काम शुरू करते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर साल मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि हर साल बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग आपसे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीख के पैदा होते हैं। सीखने की जो प्रक्रिया है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम लोग भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग करने जा रहे विद्यार्थियों के लिए आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। विद्यार्थियों में परीक्षा के लिए उत्साह है तथा आगे के पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर खुशी का माहौल है। इस अवसर पर आज हम उन्हें परीक्षा के विभिन्न सोपानों से परिचय कराकर उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को सफलता की शुभकामना तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यानी अगर हमने आपको पढ़ाया कि 2 और 2 4, ये सब लोग जान जाते हैं और उनका बच्चा रट लेता है। तो ये आपने नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रंस एकेडमी में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। निबंध लेखन का विषय शिक्षा का महत्व और शिक्षा एवं अनुशासन रहा। इन दोनों विषयों पर बच्चों ने निबंध लिखकर अपनी लेखनी का बखूबी प्रदर्शन किया। विद्यालय के निदेशक डॉ. एस.के. भाटिया ने कहा कि विद्यालय का यही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, उनका संपूर्ण विकास हो। इसी उद्देश्य के साथ विद्यालय परिसर में आज निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज हमने अपने विद्यालय में शिक्षा से संबंधित एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जैसा कि हम अपने यहाँ हमेशा चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, हमारा यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ इस निबंध प्रतियोगिता को भी हमने आयोजित किया है ताकि बच्चों को शिक्षा के बारे में पता चले। खाली किताबी ज्ञान, किताब का ज्ञान उतना मायने नहीं रखता है ज़िंदगी में जितना कि बाकी सब चीज़ें भी रखते हैं। शिक्षा मतलब शिक्षा को अगर आप देखिए तो एक ये बहुत ही बड़ा शब्द है। इसका अर्थ ढूंढने जाइएगा तो शिक्षा का संबंध सीधे सीधे विकास से है। देश का विकास शिक्षा पे निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा से ही बच्चे शिक्षित होके अलग अलग लाइन में जाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो इससे जो है हमारी देश की अर्थव्यवस्था और देश की गरिमा ऊंची होती है। तो इसी को लेकर एक निबंध प्रतियोगिता में बच्चों को जो निबंध लिखने के लिए विषय दिए गए
शिक्षा का महत्व, शिक्षा का क्या महत्व है वो उस पे निबंध लिखना है। और दूसरा एक उनको विषय दिया गया शिक्षा और अनुशासन। यह क्लास फर्स्ट और सेकंड में शिक्षा का महत्व क्या है बच्चों को लिखना है, और क्लास 3 के बच्चों को शिक्षा और अनुशासन इसके बारे में लिखना है कि शिक्षा मीन्स एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। तो एक तो यह हुआ, और फिर क्लास 4 से लेकर 6 तक को उनको एक टॉपिक दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की शिक्षा क्यों जरूरी है, शिक्षा का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन भी वही हो गया, शिक्षा का क्या महत्व है। और दूसरा टॉपिक उनको दिया गया कि डिसिप्लिन इन एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन एजुकेशन, कि डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, कि अनुशासन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो इन दोनों टॉपिक पे आज बच्चों को दिया गया ताकि बच्चे जो है उस पे निबंध लिखें, और जो भी इसमें विनर होगा उसको प्राइज दिया जाएगा। और प्राइज प्रतियोगिता जब होगी, प्राइज जब दिया जाता है तो उस दिन प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर्व के मद्देनजर तैयारियां चल रही हैं। वाराणसी के तिलभांडेश्वर मोहल्ले में बाबा तिलभांडेश्वर महादेव का मंदिर सदियों पुराना है। यहाँ जो भी अपनी मुरादें लेकर आता है उसे तिलभांडेश्वर महादेव अवश्य पूरा करते हैं। ऐसा मानना है कि विशाल पिंड जो है वो प्रतिदिन तिल भर बढ़ता है। शिवरात्रि पर यहाँ शहर से लेकर दूर दूर से श्रद्धालुओं का जल चढ़ाने के लिए तांता लगा रहता है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन के साथ मंदिर परिवार भी सहयोग में लगा रहता है, जिससे आए हुए दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। रंग रोगन से लेकर सफाई व सजावट भी अपने कार्यों में लगभग पूरा हो चला है। मंदिर के पुजारी ने इस मंदिर के महत्व को विस्तार से बताया। ये मंदिर काशी खंड में भी वर्णित है। इस मंदिर में पहुंचते ही अलग अनुभूति होती है। गुरुजी, ये काशी खंड में भी आता है मंदिर, किस तरह का ये पर्व है जो मनाने जा रहे हैं आप लोग, किस तरह की तैयारी हुई है? काशी के अंदर जो तिलभांडेश्वर, वो तो सही बात है, केदारखंड के अंदर आता है तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर। हर साल की तरफ इस साल भी जो व्यवस्था पिछले बार हम लोग किए थे, इस बार उसी तरफ इस तो कुछ और बहुत रूप से करने के विचार है, कर रहा है, हो रहा है। उसमें जो 18 तारीख की शिवरात्रि है, सुबह से लेके फिर भोर मंगल आरती तक चारों प्रकार का पूजा पद्धति बना के रखा है। कितना भीड़ होता है गुरु? वो तो अंदाज नहीं कर सकता, इतना भीड़ होता है। जो भगवान की इच्छा है, भगवान अपने भक्त लोग इधर उधर से बुला रहे हैं, दर्शन देता रहता है। गुरु जी, तिलभांडेश्वर नाम है, क्या है इसका महत्व, क्या है? तिलभांडेश्वर तिल तिल बढ़ता ही रहता है भाई, अनादिकाल से। द्वापर युग से ही बढ़ रहा है अभी तिल के प्रमाण से, अभी बढ़ता ही रह रहा है। और तो उसको कई लोग एक प्रकार का परीक्षा करके देखा है, उनका भगवान को सिद्ध करवा के दिया हम बढ़ता है क्या है नहीं। वो तो इसीलिए आखिरी ये जो 500 साल के अंदर जो अंग्रेजी वाले पूछ रहे थे बढ़ रहा है, कि उनको कुछ आधार है, इसे कुछ नमूना है, कुछ प्रूफ है इत्यादि पूछने से उन लोग यहाँ के लोग इत्यादि पूछ रहे, तो हम लोग कैसा जवाब देंगे कि महादेव का महिमा है वो बढ़ रहा है, अब बढ़ता ही रहता है। और तो उसी के लिए आपको कुछ संदेह है तो किसी प्रकार का परीक्षा करके दे सकता है। तो उसमें ब्राह्मण बताए थे, ऐसे कहा हुआ ये मंदिर शिवलिंग के इतना तो ऊपर तक आया है, उसको नारा बांध के रखो, कुछ न कुछ उपाय करने पड़ेगी, तो भगवान उसके अनुसार कुछ करेगा। तो उसी तरह नारा बांध कर रख के 24 घंटे के अंदर एक तिल के प्रमाण से रोज बढ़ता ही रहेगी, ये बताए थे। कोई भी प्राणी जिंदगी में एक बार आके इसके दर्शन करोगे, स्पर्श करने से, वो भगवान के जो व्यवस्था के अनुसार करने से वो प्राणी कहीं भी मर जाओगे, मोक्ष मिल जाती है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने 2 कैंसर पीड़ितों का सपना पूरा किया। किसी ने अगर कोई सपना देखा हो, जिंदगी में कुछ करना चाहता हो, लेकिन पता चले कि वो सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा, तो कैसा महसूस होगा। वहीं अगर सपना टूटने से पहले ही सच हो जाए तो इंसान के हौसलों को पंख लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है वाराणसी में। बिहार के 2 कैंसर पीड़ित बच्चों का सपना था कि वो पुलिस अफसर बने। उनका ये सपना गुरुवार को वाराणसी के पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने पूरा किया। पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने दोनों बच्चों को बुलाकर न सिर्फ अपनी कुर्सी पर बिठाया, बल्कि पुलिस जिप्सी में शहर का भ्रमण भी करवाया। दरअसल ये दोनों बच्चे कैंसर से लड़ रहे हैं और इनका सपना था कि ये पढ़ लिख कर IPS अफसर बने। बच्चों का ये सपना वाराणसी पुलिस ने सच कर दिखाया। कि आज मेक के विश इंडिया की तरफ से यहाँ 2 बच्चे आमंत्रित किए गए और उनकी जो इच्छा थी पुलिस अफसर IPS अफसर बनने की, उसको पूर्ण करने में पुलिस विभाग ने अपना सहयोग दिया है। दोनों बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इन दोनों को ही नहीं, सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो अगर अपना ठीक से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, अपने इलाज पर ध्यान देंगे, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकती। पुनः मेरी सबको शुभकामनाएं, इन बच्चों को विशेष रूप से शुभकामनाएं और थैंक यू। नरिया व सुंदरपुर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया।
नगर निगम द्वारा आज नगर में अभियान चलाकर शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बेलूपुर जोन के उप नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद ने बताया कि G20 के मद्देनजर लंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र नरिया और सुंदरपुर में आज वृहद अभियान चलाया गया। अभियान में लोगों और पुलिस प्रशासन सबका सहयोग रहा। लोग आगे बढ़कर स्वयं ही अतिक्रमण हटाते नजर आए। गुमटी और ठेलों को भी हटाया गया और आगे लोगों को सूचित भी करवाया गया ताकि लोग G20 के मद्देनजर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। किस तरह की कार्रवाई हो रही है और कहाँ का हो रही है? ये आज जो है लंका चौराहे से सुंदरपुर तक जो है अतिक्रमण अभियान हटाया जा रहा है G20 के तहत, क्योंकि सड़क किनारे ज़्यादा मतलब ठेले खुमचे वाले ज़्यादा हैं, उनको विस्थापित करते हुए उनको निर्देशित किया जा रहा है कि अपने मतलब उचित जगह पर लगाएं। आज लंका चौराहा से सुंदरपुर तक है, आगे फिर सुंदरपुर से भिखारीपुर तक चलेगा। कितनी टीमें लगी हैं? ये अभी हमारे साथ एक टीम है जिसमें 10-15 लोग हैं। इसमें पुलिस के भी हैं और ट्रैफिक भी हैं। टीवी शो बिग बॉस के कंटेस्टेंट शालीन भनोट ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट शालीन भनोट काशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। शालीन भनोट ने बाबा काशी विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। वहीं पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अद्भुत अनुभव हुआ है। वो महादेव को हर रोज याद करते थे। उन्होंने कहा जिसे विश्व ने प्यार दिया वो विश्वनाथ जरूर आएगा। नमः पार्वती महादेव को याद कर रहा था और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे हर रोज़ मतलब विश्वनाथ जी जो शिवलिंग है वो हर रोज़ दिखता था वहाँ पे अंदर जब मैं पूजा करता था। तो मैंने ये माना था कि जैसे ही मैं बिग बॉस से बाहर आऊँगा सबसे पहले मैं महादेव के दर्शन करूँगा। लेकिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, इससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती। जब विश्व का प्यार मिला तो सबसे पहले विश्वनाथ के पास आए, है ना, धन्यवाद देने के लिए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? विश्व भर में विश्वनाथ मंदिर का जो है कि बहुत चर्चा बनता है। हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है, क्या अलग लग रहा है? मुझे तो बहुत अद्भुत लग रहा है यार। मैं आपको सच बताऊं, मैं इतना धन्यवाद देता हूं और मेरे ख्याल से जो ईश्वर और मतलब विश्वनाथ भगवान कि इतनी कृपा थी मेरे ऊपर कि इतना मेरे साथ में ऊंच नीच हुई और सारा इतना सब टर्मोइल भी हुआ है, लेकिन इतने खुशी और इतना प्यार इतना अफेक्शन मिला है पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से। वो मेरे ख्याल से महादेव की कृपा थी, इसलिए मिला। शालीन कुछ कमजोर दिख रहे हैं, चिकन का असर कम हुआ है थोड़ा हाँ, अभी आ गया हूँ ना तो मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा तो मैं वापस फिट हो जाऊंगा। काशी आने के बाद कुछ चिकन छोड़ने का नहीं ना प्लान है? नहीं, मैंने ऐसा तो प्लान नहीं किया, लेकिन आज मैंने नहीं खाया। आज मैंने तो सोचा है कि आज यहाँ पे इस भूमि में आए हैं तो शुद्ध रहेंगे, बिल्कुल वेजी। 16 के कंटेस्टेंट रहे हैं और पब्लिक में काफी ज्यादा चर्चित भी रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? मैं तो देख रहा हूँ कि मतलब इतना सब प्यार मिल रहा है, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि इतना प्यार मिल रहा है सबसे। तो ये तो मतलब इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और फिनाले तक आया और इतना प्यार मिला है। वो सब मेरे ख्याल से ये सब जो है इनकी वजह से है। शोशा बॉलीवुड में भी अपने जो है बहुत सारी मूवी बनाई हुई है, उस पे क्या कहना चाहिए यार? मोहन जैसी मूवी आपने बनाई। हाँ, मैं एक्चुअली अभी तो मैं बाहर आया ही हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होना है, क्या करूँगा। अभी मेरा सिर्फ टू डू लिस्ट में एक था, वो महादेव के दर्शन थे और वो मेरा अब टू डू लिस्ट खत्म हुआ। तो आज मैं मेरे लिए टेक्निकली आज मैं बिग बॉस के घर को खत्म कर दिया। बाहर निकलने के बाद टीना से एक बार बातचीत हुई? नहीं, मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई। मेरे को वो ईश्वर से बात करने की ज्यादा इच्छा थी, मैं उनसे बात करने के लिए आ गया। घर में तो आप उन्हीं से बात करने के लिए परेशान थे? नहीं, मैं सबसे बात करता था यार। बस मैं उनको बहुत सारी हाँ, अरे वो तो इतने बड़े बड़े बादशाह भाई आए, उन्होंने बोला वो उनके फैन है। लेकिन टास्क तो एक भी नहीं पार्टिसिपेट किए थे। हाँ, वो नहीं किया, लेकिन पता नहीं लगा। मुझे लगता है कि अब जो जीतता है ना तो वो कहीं ना कहीं वो उस जीत का हकदार होता है और इसलिए जीतता है, और ऊपर वाला अच्छा आशीर्वाद देता है उनको तो वो जीत जाता है, तो अच्छा है। टीवी कलाकार विदिशा श्रीवास्तव ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। एनटीवी पर प्रसारित होने वाले शो भाभी जी घर पर हैं की कलाकार विदिशा श्रीवास्तव ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर दर्शन किया। उन्होंने कहा कि वो काशी अब नहीं रह गई जो पहले थी, अब काशी में बदलाव
काफी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने काशी का विकास और बाबा काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया है। ऐसे में बात की जाए तो काशी मुझे तो लगता है मेरा घर है और मैं हमेशा काशी आना चाहती हूँ और काशी में रहना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरा खुद का शहर है, अगर आपको पता नहीं है तो बचपन बहुत बिताया है और आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करके तो मैं ऐसा लग रहा है कि मैं धन्य हो गई। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून, बहुत ही संतुष्टि मिलती है कि बहुत ही वो लग रहा है और इतना डेवलप हो गया है ये मंदिर। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा है। मैम, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी था, अंदर आप कॉरिडोर भी घूमी है, क्या लगा पहले से? वही तो जब से पीएम हो गया है, जब से प्राइम मिनिस्टर का ये सेंटर हो गया है, बहुत ही बदल गया है, डेवलप कर गया है और अच्छे तरीके से डेवलप किया है। लेकिन गलियां अभी भी पतली पतली है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी जो इसकी रौनक है, जो इसका फ्लेवर है वो जाना नहीं चाहिए। वसंत कन्या महाविद्यालय के अकादमिक एवं सांस्कृतिक मंच सर्जना का आयोजन हुआ। वसंत कन्या महाविद्यालय के अकादमिक एवं सांस्कृतिक मंच सर्जना का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस वर्ष की प्रतियोगिताओं में चित्रकथा लेखन, डॉक्यूमेंट्री, लोगो मेकिंग और स्टैंड अप कॉमेडी जैसे नए विषयों को शामिल करते हुए सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक विषयों को प्रतियोगिताओं में विषय के रूप में चुना गया। छात्राओं ने वादन प्रतियोगिताओं में हारमोनियम, तबला और सितार जैसे वाद्यों पर अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया। प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव ने सर्जना की सफलता को छात्राओं की महती उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया और कहा कि प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के अलावा भी समूह में काम करने की भावना और आगे बढ़कर स्वयं सेवा प्रदान करने की इच्छा शक्ति सर्जना मंच की छात्राओं की अविस्मरणीय देन है। हमारा कॉलेज BHU से एफिलिएटेड है और थियोसॉफिकल सोसाइटी के कैंपस में स्थित है और पिछले लगभग 10 दिनों से हमारे कॉलेज में सर्जना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सर्जना एक एकेडमिक और सांस्कृतिक मंच है महाविद्यालय का जो 1992 से काम कर रहा है। पीछे जब लॉकडाउन था तब हम लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए इसके तहत और इस बार लगभग 3 वर्ष के बाद हम इस कार्यक्रम को छात्राओं के साथ लाइव तरीके से, सजीव तरीके से आयोजित कर रहे हैं। इसमें लगभग 22 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हमारी सर्जना टीम के द्वारा, जिसकी कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर निरंजना श्रीवास्तव और डॉक्टर अनुराधा बापुली हैं। और आज हमारे यहाँ सोलो डांस और ग्रुप डांस और उसके साथ रंगोली का कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। कल प्रतियोगिताओं का समापन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होगा। कल ग्रैंड फिनाले है, 1 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन है और उसके साथ ही हमने पेरेंट टीचर मीट का भी आयोजन किया है कि हमारे जो एक बहुत बड़े भागीदार हैं, स्टेक होल्डर हैं शिक्षा में, पेरेंट्स बच्चों के, वे भी आए और वे भी देखें कि उनके बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कॉलेज क्या काम कर रहा है और अपने इनपुट्स दें, अपनी सलाह भी दें और साथ ही साथ हम उनको अपने विश्वास में भी ले सकें। कल 7 दिवसीय शिविर जो NSS का आयोजित किया गया था उसका भी समापन समारोह है जो सर्जना के समापन समारोह के साथ ही आयोजित किया गया है। तो महाविद्यालय सांस्कृतिक और एकेडमिक दोनों तरीके से आगे बढ़े, तरक्की करे, इसी उद्देश्य के साथ हम इन कार्यक्रमों का लगातार आयोजन करते रहे हैं। और अभी 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का भी आयोजन है जिसमें हम काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे।
पहाड़िया स्थित FCI गोदाम में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहाड़िया स्थित FCI गोदाम भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से कृषकों, मिलर्स एवं व्यापारियों हेतु WDRA पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर आलोक इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ये प्रोग्राम बनारस सहकारिता एवं दिल्ली WDRA के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। ये प्रोग्राम सहकारिता के क्षेत्र में लाभदायक होगा, जुड़े किसानों को भी लाभदायक सिद्ध होगा। ये कार्यक्रम सहकारिता मंत्रालय और WDRA नई दिल्ली की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को अवेयर करना है कि वो अपने अनाज को भंडार गृह में रखें। दरअसल क्या होता है कि किसान अपने अनाज को फसल पे ही बेच देता है, इससे उसको मुनाफा नहीं हो पाता है। सरकार चाहती है कि वो इस भंडार गृह का प्रयोग करे, अपने अनाज को भंडार गृह में रखे और यहाँ रखने के बाद एक NWR रसीद मिलती है जिसको वो बैंक में ले जाकर लोन प्राप्त कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और जब फसल के अलावा फसल के बाद कीमतें बढ़ जाती हैं तो यहाँ NWR रसीद को छुड़ाकर और वेयर हाउस में आएगा और वेयर हाउस से अपना माल लेके बाज़ार में बिक्री कर सकता है। इससे क्या होगा कि उसको बढ़े हुए दामों की प्राप्ति होगी। साथ में ही ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है सहकारिता के क्षेत्र में भी ये लाभदायक होगा, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें किसानों को FPO से जुड़ने के लिए, सहकारी समितियों के मेंबर्स बनने के लिए भी किया जा रहा है। ये कार्यक्रम प्रदेश भर में कई स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि वो उस वेयर हाउस का प्रयोग करें। वेयर हाउस को प्रयोग करेंगे तो वो NWR का मुनाफा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और लाभ प्राप्त करके वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सर किन जगह से किसान आए थे यहाँ पे? यहाँ बनारस जिले में 10 FPO हैं। 10 FPO में से 8 FPO को आमंत्रित किया गया है। 2 FPO इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वो वेजिटेबल्स का काम करते थे। सर किसान भंडार गृह में अपना अभियान की ओर रखे, इसकी क्या विशेष? दरअसल क्या होता है कि किसान जब अपना फसल को उत्पादन करता है तो इधर उधर से ऋण प्राप्त कर लेता है, जिसकी उसे ब्याज ज़्यादा देनी पड़ती है। सरकार कहती है कि आप अपने अनाज को वैज्ञानिक तरीके से यहाँ भंडारण करवाएंगे, जिससे कि वो उसका घर पे जो अनाज रखता है वो खराब भी नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर उसको लोन भी मिल जाएगा जो बैंक से प्राप्त हो जाता है, और बैंक से जो लोन लेता है उसकी ब्याज दर बहुत कम रहती है। बाजार से जो लोन प्राप्त करता है उसकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए शुल्क क्या निर्धारित की गई है? शुल्क बहुत कम है, 99 रुपये FCI के लिए और किसान और FPO के लिए अगर वो अनाज रखता है तो 30% की सब्सिडी है। तो मैं समझता हूँ कि 60 या 70 रुपए के बीच में एक कुंटल 50 किलो का एक बोरा उसका एक सीजन के लिए रखा जाएगा। इससे किसान को बहुत बेनिफिट होता है। तो वो उसको घुन लग जाता है, पई लग जाती है और कीड़े लग जाते हैं, चूहे काटते हैं, सड़ जाता है। यहाँ उसके अनाज की भंडारण करने के बाद उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी रहती है। यहाँ वैज्ञानिक तरीके से भंडारण किया जाता है, जो अभी हमने विजिट में भी दिखवाया कि जो FPO हैं और किसान हैं वो अपने अनाज को किस प्रकार से भंडारण करेंगे इसके बारे में जानकारी मिली। किस प्रकार से देखरेख की जाती है सर यहाँ पे? देखिए यहाँ फसल में वर्ष में 2 बार की दवाइयों का छिड़काव किया जाता है और दवाइयों के बोरों की समय समय पर सफाई होती रहती है। इससे क्या होगा, उसको कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है और उसका अनाज जैसे रखता है और वैसा ही मिलता है। कभी कभी तो गेहूं के मामले में वजन में वृद्धि और हो जाती है। इससे इसका भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसान को मुनाफा मिलता है। अगर उसने 100 कुंटल रखा है, 1 कुंटल रखा है तो 1 कुंटल 2 किलो भी उसको कभी कभी प्राप्त होता है, गेन भी हो जाता है उसको। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप, उनकी हत्या के लिए दी जा रही सुपारी। चेतगंज बाग बरियार सिंह क्षेत्र में पुराने मकान के निर्माण के दौरान अचानक मकान ढहने से मलबे में दबकर एक मजदूर की हुई मौत। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर होने वाली पंचक्रोशी यात्रा की व्यवस्था का पुलिस कमिश्नर व DM ने लिया जायजा। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में विदाई एवं
आशीर्वाद समारोह का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।